पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज में भी भारी मतदान। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी और यही इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि जिस पैटर्न पर पहले फेज में वोटिंग, उससे भी ज्यादा धुआंधार आप कह सकते हैं। इस बार दूसरे चरण में भी लोग घरों से निकल रहे हैं, बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। 7 जिले, 142 सीटें, 1400 से ज्यादा उम्मीदवार, 3 करोड़ से ज्यादा वोटर। आज ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए। दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। आंकड़ा 80% गया है ऑन एन एवरेज सेकंड फेज में 3 बजे तक का। और जिलेवार अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये वोटिंग दिखाई दे रही है। जिलेवार आंकड़ों में आपको बता दें, पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 3 बजे तक के जो आंकड़ा है, साउथ कलकत्ता में 75.38% की वोटिंग हुई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये आंकड़ा। जरा इसको एक बार देखिए। कई जगहों पर हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ये सब कुछ हमने देखा। उसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोग घरों से निकले हैं। वोटिंग जो है अभी भी धुआंधार दिखाई दे रही है। दूसरा फेज आप कह सकते हैं कि ये टीएमसी का गढ़ है और टीएमसी के गढ़ में इस प्रकार की वोटिंग हो रही है। अब ये क्या इशारा है, किसे नफा किसे नुकसान, ये तो तमाम चर्चा पॉलिटिकल पंडितों से बातचीत करके उनके आकलन को देखकर हम समझेंगे। लेकिन बता आपको ये दें, उत्तर 24 परगना में कितनी वोटिंग हुई है, दक्षिण 24 परगना में कितनी फीसदी की वोटिंग 3 बजे तक की रही है। ऑन एन एवरेज जो आंकड़ा गया है वो आंकड़ा गया है 78.68% का, 3 बजे तक का है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। अब बताया तो ये भी जा रहा कि यही फेस तय करेगा कि टीएमसी वापसी कर पाएगी या नहीं। इस बार बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएगी। 2 चरणों में इस बार के बंगाल के चुनाव को डिवाइड किया गया। एक 23 को वोटिंग हुई, सीटें थी 152 और 142 294 सीटें हैं। और जबरदस्त जो है वो वोटिंग दिखाई दे रही है भवानीपुर में, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट, जहां पर आज बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये भी आपको बता दें, यहां पर नोकझोंक भी देखने को मिली टीएमसी वर्सेस बीजेपी के समर्थकों के बीच में खबर आई कि सेम समय पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों पहुंच गए थे किसी बूथ पर। ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। लेकिन इन सबके बीच में बता आपको ये दें कि वोटिंग धुआंधार हो रही है। वोटिंग की जितनी प्रशंसा की जाए मतदाताओं की उतनी कम रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में इस प्रकार की अगर वोटिंग हो रही है तो लोग बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सीधे तौर पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई और इसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये तमाम चीजें खैर 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि ये धुआंधार दिखाई दे रहा मामला। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 142 में से 123 सीटें जीती थी। ये बता दें आपको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। पहले फेज की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93% की वोटिंग हुई थी और 4 मई को रिजल्ट आएंगे। तो ये आपको हम आंकड़ा बता रहे हैं। हुगली में 3 बजे तक 80.77% मतदान, हावड़ा में 3 बजे तक 77.73% की वोटिंग, पूर्वी वर्धमान में बम्पर वोटिंग दिखाई दी 83.11%। बड़े पैमाने पर मुसलमान यहाँ पर रहता है। उत्तर कलकत्ता में 3 बजे तक 78% मतदान, दक्षिण कलकत्ता में 3 बजे तक 75.38%, नदिया में 3 बजे तक 79.79%, परगना में 77.39% गया है, दक्षिण 24 परगना में 76.75% गया है। तो तमाम आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते। देखिए, बड़ी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, मीडिया कवरेज पर बंगाल पुलिस रोक लगा रही है। जी हाँ, आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे अभी हम। मीडिया की गाड़ियों को बैरिकेड से रोका जा रहा है। इस प्रकार की तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस प्रकार की क्या हरकत इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस भी कर रही है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और पुलिस जो है मीडिया कर्मियों से उलझती दिखी है, ये भी आपको बता दें। लेकिन ये बड़ी खबर लगातार जो निकल कर सामने आ रही कि तमाम हैपनिंग दिखाई दे रही, बावजूद इसके वोटिंग नहीं रुक रही है। वोटिंग बढ़ चढ़ कर लोग बहुत आश्वस्त हैं, बड़े टेंशन फ्री होकर लोग देखिए लाइनों में लगे हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त, कोई टेंशन नहीं। सुरक्षा का माहौल बहुत तगड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 2000 से ज़्यादा जो जवान हैं, कंपनीज हैं सीआरपीएफ की, वो तैनात हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। और इस सुरक्षा के माहौल में लोग बड़े पैमाने पर घरों से निकल रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जाना है, ईवीएम का बटन दबाना है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबरें जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त देखिए
देखिए, मैं मौजूद हूँ कोलकाता पोर्ट विधानसभा में, जहाँ पर हमारी मीडिया की गाड़ी लगातार जो है उम्मीदवार के पीछे चल रही थी। लेकिन इसके पहले कई जगह पे हमें रोका जा रहा था, कोलकाता पुलिस के द्वारा रोका जा रहा था। उसके बाद अचानक देखिए बैरिकेड लगाकर हमारी गाड़ी को रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी को रोक दिया गया है। हम जब पूछ रहे हैं इनसे कि क्या वजह है, तो इनके पास वजह नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। यानी कि ये लोग मीडिया को रोकेंगे क्या? यहाँ पर मीडिया काम नहीं करेगी अपना क्या? इनको क्या परेशानी क्या हो रही है, आखिर वो समझना होगा। जब इनसे ये सवाल किया जा रहा है कि क्यों रोक रहे हैं, तो ये किसी तरह का कुछ बता नहीं रहे हैं। क्या वजह कोথায় ऑर्डरটা কোথায় আছে দেখেন सर, ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए ना, ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए, कहाँ है ऑर्डर? कहाँ है ऑर्डर? कहाँ है दिखाइए, पुलिस ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। हम मीडिया वाले रुके रहेंगे। আমি বলছি চটি চাটা পুলিশ दिखाइए ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर कहाँ है? हमें क्यों रोका गया? हमें क्यों रोका गया? গাড়ি ডাকবে চটি চাটা পুলিশ, চটি চাটা পুলিশ এই ইলিগাল ববি আকিবে ऑर्डर दिखाइए, ববি আকিবে ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर दिखाइए हमें। চটি চাটা পুলিশ অর্ডার ইলেকশন কমিশনের सर, हमें क्यों रोका সবাই गया? জানো। हमें क्यों চটি रोका চাটা गया? পুলিশ हमें क्यों रोका गया? দিয়ে গাড়ি আটকাচ্ছেন না কেন? आपने क्यों रोका ক্যান্ডিডেট हमें? একাই মুখ করবে এটাই বলা আছে ক্যান্ডিডেট যেখানে ইচ্ছা আমরা করছি না তো। हमें क्यों हमें रोक जवाब दीजिए। এই আমাদের স্টিম গলির মুখটা जवाब दीजिए, क्यों रोका आपने? मुक्त दे। नहीं, आप रोक আপনাকে দেখাচ্ছি, আমি সবই দেখাচ্ছি। आप मीडिया को कैसे रोक सकते আমি हैं? আপনাকে বলছি आप मीडिया को যে গাড়ি ক্যান্ডিডেটের গাড়ি একা মুখ করে এটা ইসিআই অর্ডার আছে, ঠিক আছে? আপনাকে যদি আবার কথা বলতে আমার ডিসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন, आप मीडिया को আর আপনার বা ইলেকশন কমিশনের কথা বলতে যান, বললাম তো। मीडिया को किसी और विधानसभा में नहीं और बोला आप जाएगा। बोलो, कैंडिडेट गाड़ी एका आप मुख यहाँ करবে না। मीडिया को अद्भुत क्यों बाबा, रोकेंगे? आप ठीक है। बैरिकेड लगाएंगे क्या? बैरिकेड ठीक है, आपने ये कौन- बैरिकेड लगाएंगे, मीडिया को रोकेंगे, मीडिया को रोकेंगे, इस तरह से रोकेंगे, मीडिया को रोकेंगे। मीडिया को आप कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोकेंगे? कैसे आप रोक सकते हैं? बैरिकेड लगा दे रहे हैं। इतने सारे लोगों की जमायत हो रही है, वो आप रोक नहीं पा रहे हैं। इतने सारे लोगों की जमायत है, वो नहीं रोक पा रहे। देखिए इनका चेहरा, देखिए अच्छे से देखिए, और दिखाना जरूरी है। इतने सारे मीडिया की गाड़ी को ये रोक रहे हैं और बैरिकेड लगा कर रोकना चाह रहे हैं। देख सकते हैं आप, इनको देखिए, इनका नाम सर शुभंकर इनका नाम है। तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल पुलिस का किस तरह से एक तरफा रवैया है। अरे গাড়ি দিতে হবে, আপনারা আমাকে কাজে আটকাচ্ছেন, আপনারা আমাকে সরকারি কাজ করতে বাধা দিচ্ছেন, আপনি আমাকে যে আটকে রেখেছেন, আপনাকে যেতে দিচ্ছেন না, আপনারা মুখ করতে দিচ্ছেন না আমাকে। আপনি তো আমাকে कोलकाता पुलिस मीडिया को रोक रही है काम करने से। বাধা দিচ্ছেন আমাকে, সরকারি কাজে আপনারা আমাকে বাধা দিচ্ছেন, ব্রেক করাও। দিচ্ছেন না, আপনারা আমাকে ক্যান্ডিডেটকে গার্ড করতে দিচ্ছেন না, আপনারা একটা সরকারি কাজে বাধা দিচ্ছেন, আপনারা ইসিআই আর গাইডলাইন মানছেন না, সরকারি কাজে আপনারা বাধা দিচ্ছেন। ক্যান্ডিডেট বেরিয়ে গেল, আপনারা আমাকে আটকে দিলেন, আপনারা আমাকে রেস্টেন্ট করলেন, আপনারা আমাকে মিডিয়া আপনারা আমাকে রেস্টেন্ট করলেন। আজ যদি মিডিয়ার কিছু হয়, এই আপনারা প্রত্যেকে লোকে দায়ী থাকবেন। আজ এই ক্যান্ডিডেট কিছু হলে আপনারা প্রত্যেকে দায়ী থাকবেন। আপনারা আমাকে রেস্টেন্ট করলেন একটা ক্যান্ডিডেটকে সিকিউরিটি দিতে, এটা আপনার ইসিআই কে আপনার নামে কমপ্লেইন এই ভিডিও दूसरे चरण में 142 सीटें हैं और सभी के लिए वोटिंग जारी है बड़े पैमाने पर। लेकिन किस प्रकार की क्या हरकत कलकत्ता पुलिस ने की, बंगाल पुलिस ने की, वो हमने आपको दिखाया और बता आपको ये दें कि बड़े पैमाने पर वोटर्स निकल रहे हैं। आप देखिए बड़े पैमाने पर आपको बुरखे वाली महिलाएं भी दिखाई देंगी और ये शांति प्रिय कौम के लोग भी दिखाई देंगे, तो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं बड़े पैमाने पर। और बता आपको ये दें कि अब तक का जो आंकड़ा 3 बजे तक का आया है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार की वोटिंग हुई है। मतलब रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, 80% का आंकड़ा छू गया करीब करीब, आप कह सकते 3 बजे ही। आपको कि पश्चिम बंगाल में जो दूसरे राउंड की वोटिंग हो रही है उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि संगीता हमारे साथ जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। साथ साथ में विश्वनाथ जी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। भैया एक बार दिखा दीजिएगा कि कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, वो समय पर दिखाया करिए एक बार।
हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, वो कनेक्ट हो गए हैं, और हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी कनेक्ट हो गए हैं, अरविंद कुमार जैन सर, आपका भी बहुत स्वागत है। संगीता, बताइए क्या अपडेट्स? 3 बजे तक तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, एक्सपेक्टेशन क्या? पिछला रिकॉर्ड टूटने जा रहा है 93% वाला। देखिए आशीष, पश्चिम बंगाल में आज जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा रण जो है अपने अंतिम और निर्णायक चरण में है, और इस रण में 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर लगातार देखिए मतदान जारी है। और जैसा कि 3 बजे तक ये निकलकर सामने आ रहा था, लगभग 80% तक जो है वो मतदान हो चुके हैं। और अभी मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये चढ़ीतला विधानसभा है। इस विधानसभा में मैं जब बूथ में गई थी तो मुझे ये पता चला कि लगभग 90% मतदान हो चुके हैं। यानी कि आप ये समझिए, जो आंकड़ा हम 23 तारीख को देख रहे थे कि 92% से ज्यादा था, 93% तक मतदान हुए थे, इस बार ये हो सकता है आज ये आंकड़ा छू जाए या उससे ज्यादा जाए। तो ये देखिए निकल कर आएगा, क्योंकि नदियां है, साउथ 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना है, पूर्व वर्धमान है, हुगली है। हुगली में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है, हुगली में भी भारी बढ़ चढ़ के लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं निर्भय होकर। यानी कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, तो बिल्कुल बिना डर के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। धमकियां देने की कोशिश की गई थी, कई तरह की अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान दे रहे हैं। और जी ठीक है संगीता, और ये इसलिए हो पा रहा है शायद क्योंकि बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हम इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ जैन सर भी हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी भी हैं। इसके धांधली का मामला सामने आया है, प्रयास किया गया है बड़ी खबर के माध्यम से। वो जान लीजिए कि एक ईवीएम मशीन पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था और वो जो बटन है दरअसल वहीं पर ही टेप चिपका दिया गया। अब देखिए ये हैरान करता है मामला। आप देखिए ज़रा, ये ईवीएम है और जो बीजेपी वाला कॉलम है जहां पर बीजेपी कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह ये तमाम चीज़ें होती हैं, वहां पर टेप लगा दिया गया ताकि जो लोग जाएं वो उनको, अगर किसी को बीजेपी को वोट देना है तो वो उनको दिखाई ही ना दे और उस पर वोट कर ही ना पाएँ। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखाई दी है। हालांकि इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर तुरंत अमित मालवीय ने, बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उनके ट्वीट करने के बाद में चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि यहाँ पर हम रिवोटिंग कराएंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निकलकर सामने आ रही हैं। प्रयास, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, प्रयास हो रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता इस बार ऐसी है, वेबकास्टिंग से लेकर तमाम चीज़ें, कि इस प्रकार की धांधली हो नहीं पा रही है। ये पीठासीन अधिकारी से लेकर तमाम लोग आप देख सकते हैं, उनको हम दिखा रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है और वहाँ पर किस प्रकार से ये चालबाजियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर किस प्रकार से ये वोटिंग जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 142 सीटों पर अंतिम चरण यानी दूसरे और अंतिम चरण में जो वोटिंग हो रही है उसमें बड़े पैमाने पर लोग घरों से निकल रहे हैं और किसी के चेहरे पर कोई शिकन, कोई तनाव नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल हैं सभी लोग, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था उस प्रकार की लोगों को दी गई है कि लोग आराम से अपने घरों से निकल रहे हैं। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी भी बने हुए हैं, हमारे साथ जैन सर भी बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विश्वनाथ मिश्रा जी, पहले चरण में 93%, दूसरा चरण में रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है 3 बजे तक के आंकड़े को लेकर। किस प्रकार से आप देख रहे हैं सर? पहला चरण तो कहा जाता था बीजेपी इंपैक्टफुल रहती है पहले चरण में, और वो उसमें तमाम ऐसे जिले, तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी का बोलबाला रहता है। दूसरे चरण में एज टीएमसी को रहती है, पिछली बार 123 जीती थी इन जिलों की सीटों में टीएमसी। यहाँ पर भी दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हो रही है। किस प्रकार से देखें, किसे नफा किसे नुकसान, अगर आप कम शब्दों में सर बता पाए तो हमारे दर्शकों को। विश्वनाथ मिश्रा जी। आशीष जी, देखिए सेकंड, ये फेज वाइज जो परिकल्पना है मुझे लगता है इस बार वो नहीं है। इस बार लोग खुलकर वोट कर रहे हैं। ममता दीदी का बयान है, उन्होंने चुनाव को अदालत अन्ना बताया है। उन्होंने कहा राजनीतिक जीवन में ऐसा लोकतंत्र नहीं देखा, आज की स्थिति उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि बूथों पर राज्य पुलिस नहीं है, उन्हें बहुत अफसोस, बहुत कष्ट है। उन्होंने कहा सीआरपीएफ ने सब कब्जा कर लिया, ये उनके बयानात हैं। मैं एक उससे बता रहा हूँ, सेना को बॉर्डर सुरक्षित करना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने के बाद भी जीतेगी टीएमसी, एक उनका क्लोजिंग कमेंट था। परिस्थितियां ये हैं कि अब वो, उनको इस बात की एहसास हो गया है कि अब उनकी पार्टी की जो दबंगई थी, उनके पास 3 बड़े वो व्यवस्था थी, 3 बड़ी व्यवस्था थी
जो थी उनकी शांतिप्रिय ब्रिगेड, जो थी बाइक ब्रिगेड, और तीसरी थी उनकी पुलिस टीम, और सरकारी कर्मचारी चौथी। अभी उस सरकारी कर्मचारी का एक उदाहरण सामने आया कि उन्होंने टेप चिपका दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बीजेपी का निशान ही नहीं रहेगा तो वोट कहां जाएगा। आप कल्पना करिए, सरकारी कर्मचारियों को पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी काडर बना करके जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, इसको एक तरीके से एक ऐसी स्थिति कर दी थी कि इन्फिल्ट्रेटर्स को ला करके एक अलग देश बनाने की व्यवस्था थी। न वहां सीबीआई काम कर सकती, न ईडी काम कर सकती, न केंद्रीय एजेंसीज काम कर सकती। सीआरपीएफ के आने पर दिक्कत है, केंद्रीय एजेंसीज के आने पर दिक्कत है, सीईसी के आने पर दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं चलेंगे, हाई कोर्ट के आदेश नहीं चलेंगे। जिस राज्य में एक टीम को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, हाई कोर्ट मतलब जजेस की टीम को रेस्क्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रात 2 बजे तक जगना पड़े, आप वहां के लॉ एंड ऑर्डर की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए ये सिंपल, मैं इसको 2 लाइन में कहूंगा कि ये दिस इज अ वेरी क्लियर मैंडेट अगेंस्ट डीडी, नथिंग मोर नथिंग लेस। लोगों को लगा कि अब वोट कर सकते हैं, जैन सर भी हमारे साथ हैं, अवसर है, उन्होंने वोट किया है। ओके, अरविंद कुमार जैन सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को इस बार सर? जिस प्रकार की वोटिंग हो रही है, हिंसा की खबरें भी आई हैं, लेकिन लोग बहुत खुलकर वोट देने के लिए निकल रहे हैं। बतौर एक अधिकारी आप सर बेहतर तरीके से बता पाएंगे, पहले क्या नहीं हो पाता था, अब क्या हुआ है, कौन से ऐसे बदलाव आपने देखे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए, तो इस प्रकार की चीजें धरातल पर दिखाई दे रही हैं, लोग बहुत टेंशन फ्री होकर वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं? जैन सर देखिए, 2350 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनीज लगी हैं। मुझे ध्यान पड़ता है यूपी जैसे बड़ी स्टेट में 400-500 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की आती थी, बाकी स्टेट पुलिस रहती थी, होम गार्ड्स रहते थे, पीआरडी के जवान रहते थे। ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इसको लगाया गया है। और इतनी कंपनीज को स्पेयर कर पाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एमएचए के लिए कोई आसान काम नहीं है जी। बहुत सी जगह का डिप्लॉयमेंट कट करके तब लगाया गया है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। पुलिस के ऑब्जर्वर्स को यही मैंडेट होता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं वहां पर सुनिश्चित करें कि किसी वोटर को रोका ना जाए, गुंडागर्दी ना हो, मारपीट ना हो, उनको धमकाया ना जाए। तो इतने बड़ी संख्या में जो पुलिस के ऑब्जर्वर्स लगे हैं, ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑर्डर किए गए हैं। जो टर्नआउट है, जो प्रतिशत है वोटिंग का, वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जो डेड वोटर्स थे, इनके ट्रांसफर हो चुके थे, इनवैलिड हो चुके थे, वो सब कट चुके हैं। इसलिए परसेंटेज जो है वो बढ़ जा रहा है, 92 पे जा रहा है, 93 पे जा रहा है। आज भी बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग हो रही है। ये टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है जिसमें वोटिंग हो रही है। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये तो पता चलेगा जब बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे। पर यह है कि जो मैं कल्पना कर रहा था उससे अधिक पीसफुल आज पोलिंग हुई है। और सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट पुलिस को जो हटाया गया है बूथ से, ये बिल्कुल सही निर्णय है। स्टेट पुलिस का वहां पे रहना जो है वो घातक सिद्ध होता लोकतंत्र के लिए, जो वहां की परिस्थितियां बनी हैं। तो जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के वहां पर का वहां पे डोमिनेंस है, वो लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कर रहे हैं। इस वजह से सारी चीजें जो हैं कंट्रोल में हैं। जैसा अभी मिश्रा जी ने कहा कि बहुत सी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थितियां वहां पे रहती थी, जो मुद्दे बनाए गए, घुसपैठिया वाला एसआईआर को मुद्दा बनाया गया, इस सब पे आज वोटिंग है, देखने को मिलेगा। 4th को पता चल जाएगा क्या परिस्थितियां रहती हैं। पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पीसफुल वोटिंग एंश्योर की है। ओके, 5 राज्यों में बनेगी किसकी सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज और एआई मिलकर आपको एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। आज 6 बजे से लगातार दुनिया में पहली बार न्यूज चैनल और एआई का ये एग्जिट पोल है, टीवी इतिहास का पहला एआई एग्जिट पोल। और हम आज दिखाएंगे 5 राज्यों में जहां जहां वोटिंग हुई है, इंक्लूडिंग पुडुचेरी, केरला, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल, जहां पर अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। सभी का क्या हाल है, ये सब हम आपको बताएंगे इस महा एग्जिट पोल में।
सुदर्शन न्यूज और एआई का ये एग्जिट पोल हम आपको 6 बजे से लगातार दिखाएंगे। कौन बनाएगा सरकार, शाम 6 बजे से। 5 राज्यों में बनेगी किसकी सरकार? सुदर्शन और एआई मिलकर बताएंगे एग्जिट पोल, वह भी सटीक। जहां मनुष्य ने सर्वे किया है वहां पर तो चंद लोगों के ही ओपिनियन को लिया गया है, लेकिन एआई ने लाखों लोगों ने, पत्रकारों ने, जानकारों ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने क्या क्या कहा है, यह सब कुछ कलेक्ट किया है। दुनिया में पहली बार कोई चैनल और एआई मिलकर एग्जिट पोल ला रहा है। तो जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ शाम 6 बजे से लगातार। दूसरे और अंतिम फेज में भी बम्पर वोटिंग दिखाई दी है। बाकी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए अरविंद कुमार जैन सर, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, आपका बहुत आभार चर्चा में जुड़ने के लिए। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपका भी बहुत आभार। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन 6 बजे से एग्जिट पोल जरूर देखिएगा। नमस्कार।